दोस्तों ब्लैक फोन 2 2025 में रिलीज हुई हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म है। इसे डायरेक्ट किया है स्कॉट डायरेक्शन ने। यह 2021 की फिल्म द ब्लैक फोन का सीक्वल है। कहानी की शुरुआत होती है 1982 से, अर्थात पहले की घटनाओं के 4 साल बाद। गेवन को बार बार डरावने सपने दिखने लगते हैं। उनमें वो 1957 की हत्या घटनाओं का अनुभव करती है, जहां कुछ बच्चों के शव एक ठंडे झील के नीचे दबे थे। साथ ही सपनों में एक रहस्यमयी ब्लैक फोन बजता है और वो सुनती है अजीब आवाजें। गेविन के माता पिता में से उनकी मां होप भी पहले ऐसे ही सपने देखती थी। गेविन एक महसूस करती है कि शायद ये सपने सिर्फ डर नहीं, एक संकेत है। इस वजह से गेविन, फिनी और अर्नेस्टो तीनों मिलकर उस अल्पाइन लेक कैंप की ओर निकलते हैं जहां उनकी मां पहले काम करती थी और जहां पुरानी हत्याएं हुई थी। जैसे ही वे कैंप पहुंचते हैं, एक भयंकर बर्फीली तूफान उन्हें वहीं फंसा देती है। वहां सिर्फ कुछ कर्मचारी और काउंसलर होते हैं। आइसोलेशन, अकेलापन बढ़ जाता है। उसी रात वह काला फोन फिर बजता है। इस बार आवाज आती है गैबर की, जो कहता है कि वह मौत से लौटकर बस बदला लेने आया है। गेवन के सपनों में गैबर हमला करता है और डरावनी गौर दृश्य के साथ साथ उसकी घायल हालत असल जिंदगी में भी असर दिखाने लगती है। गेवन, फिनी और बाकी लोग पता लगाते हैं कि गैबर का असली नाम पहले कुछ और था। वो उसे अल्पाइन लेक कैंप से जुड़ा था और उनकी मां होप उस कैंप में पहले काउंसलर थी। उनका अनुमान है कि गैबर ने 1957 में उन बच्चों की हत्या की, शवों को एक झील के नीचे छुपा दिया और उनकी आत्माएं कब्जा जमाए हुई थी, जिससे गैबर का दृष्ट प्रभुत्व बना रहता था। सपनों और भूतों की मदद से गेवन को उनकी मां तक से एक कॉल भी आती है, जिसमें मां बताती है कि वो उन सपनों की वजह से परेशान होती थी। मतलब ये शक्ति उस मां से विरासत में मिली थी। आज के समय में गेवन सपनों में लड़ती है और बाकी लोग असल जमीन पर डरावनी लड़ाई लड़ते हैं, मतलब सपने और हकीकत। वे झील के नीचे दबे बच्चों की लाशें ढूंढ लेते हैं। जैसे ही लाशें सरफेस ऊपर आती है, उनकी आत्माएं गैबर का पीछा करती है। गैबर की शक्ति खत्म होती है। फिनी, गेवन और बच्चों की आत्माएं मिलकर भूतिया गैबर को मार गिराते हैं। उसकी मास्क वाली पहचान का मास्क टूट जाता है। असली विकृत चेहरा सामने आता है। फिर वह झील के नीचे धंस जाता है। जब गैबर की शक्ति खत्म होती है तो आंतक, डर, भूख और मौत सब छोड़कर जाता है और कैंप वालों के लिए शक्ति लौटती है। गेवन को फिर से उस काले फोन की कॉल आती है। उसकी मां होप उससे कहती है कि वह गर्व करती है कि गेवन ने मुकम्मल कर दिखाया, यानी वो उसकी ताकत को एक श्राप नहीं बल्कि उपहार, गिफ्ट समझे। फिल्म इस मुक्ति, क्लोजर और हीलिंग के साथ बंद होती है। भय, हत्या और मजदूरापन के बावजूद उम्मीद बच जाती है। तो दोस्तों, कहानी हुई इंड। इस तरह का स्टोरी और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले।